तो दोस्तों हमारे देश में कभी नेपोटिज्म तो कभी फेमिनिज्म पे बवाल होते रहता है, लेकिन हम जैसे हिंदी मीडियम वाले लोग ये सुनकर बस सर खुजलाते हैं कि आखिर ये भला है क्या। फिर हम जाते हैं गूगल बाबा के पास, फिर पता चलता है कि फेमिनिज्म मतलब नारीवाद और नेपोटिज्म मतलब वंशवाद। तो अब हमें भी समझ में आ चुका है, तो इसी पर हम ज्ञान बांटने आ चुके हैं आप सबों के सामने। अरे हल्ला मत करिए, करना ये तो लाइक करिए, सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जितना इंतजार दूल्हे को जयमाला का होता है, उतना ही इंतजार नालायक बेटे को अपने बाबूजी का गला का होता है। ये गर्दन वाला गला नहीं, तिजोरी वाला गला। मतलब कि इस नालायक बेटे का दोस्त अगर उससे ये पूछे कि भाई तेरा जिंदगी में कोई मकसद भी है, कुछ सपना भी है, तो इसका नजर सीधे पप्पा के पास जाता है कि ये बाबूजी हिले और इनका कुर्सी हमें भी ले। सिंपल मकसद। बस भैया कंडीशन ये है कि इनका बाबूजी पहुंचे हुए चीज होना चाहिए, वरना कुछ लोग तो मतलब अपने बाबूजी के प्रोफेशन बताने से भी शर्माते हैं और अपने नालायकी का पूरा बोझ उन्हीं पे डाल देते हैं। पर सेम रिएक्शन और उम्मीद बेटे से बाबूजी का भी यही होता है कि कम से कम वो इतना तो लायक हो कि हमारा कुर्सी संभाल सके, हमारा गला संभाल सके। और इसलिए बच्चे पर हमेशा उनका नजर रहता है कि ये सच में कथा है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, कहीं इसका लक्षण टिकटॉक स्टार जैसा तो नहीं होते जा रहा। मतलब अंत में सैकड़ों परीक्षण के बाद जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो निहायत ही नालायक है उसके लिए बाबूजी के मुंह से बस यही बात निकलता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पर भाई ये रिश्तेदारी की बात है, बाबूजी और बेटे के बीच का संबंध है। हर बाप अपना जिंदगी लगा देता है अपने बेटे के भविष्य के लिए, और इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब अपने बेटे और रिश्तेदार के भविष्य के चक्कर में किसी टैलेंटेड का टैलेंट का गला घोट दिया जाए। और इस चीज का जीता जागता उदाहरण बॉलीवुड है, जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत हो गए। खैर, आप इस बॉलीवुड स्टार किड अनन्या पांडे के स्ट्रगल और टैलेंट के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और जरा ये क्लिप भी देख ले। एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. इट्स माय टैलेंट। Sure. Very nice. Oh, not bad. हाँ भैया, इसे टैलेंट कहते हैं। अरे इससे ज्यादा टैलेंटेड तो हमारे गांव के बच्चे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, तुम सभी को बाप आ रही है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसके पप्पा का जलेबी का दुकान होता ना तो ये फिर जलेबी छानने की काम करती, लेकिन अब पप्पा का पहुंच है तो फिर नाजायज फायदा तो मिलेगा ही ना। खैर छोड़िए, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आता है जब टैलेंटेड एक्टर को और अच्छे परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करके बस बच्चे की खुशी के लिए अवार्ड थमा दिया जाता है। ले बच्चा, ले 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 मेरा बच्चा, और बच्चा बोलता है कि पापा ने अवार्ड दिलाया, बाकी टैलेंटेड लोग बाहर में गया। खैर ये सब तो अंदर की बातें हैं और ये आपके हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है। ध्यान रखिए कि कोई भी स्टार है तो वो आपके हमारे सपोर्ट की वजह से, आपके हमारे प्यार की वजह से, पब्लिक ही किसी को स्टार बनाती है। और अगर आप लोगों ने किसी को नजर से उतार दिया है तो ये स्टार ब्लैक होल में बदल जाएगा, पता नहीं लगेगा इसके दूरबीन से भी देखने के बाद। खैर अब तो ये घटना के बाद हो हल्ला मचा हुआ है, सपोर्ट में, विरोध में, इसका बाइकआउट, उसका बाइकआउट। लेकिन इस घटना से पहले सबको तैमूर की टट्टी वाली न्यूज ही पसंद आती थी। पर पता नहीं इस घटना के बाद शायद अब तैमूर ने हगना छोड़ दिया या न्यूज वाले ने छापना छोड़ दिया है। पर मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहूंगा जो कि एकदम सच है। ये लोग तो एंटरटेनर लोग हैं और इनको एक झूठी दुनिया और चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाया जाता है, और ये लोग इतने बड़े स्टार बने हुए आप सबों के सामने, लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन अगर आपके सामने भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक सामने बैठ के भी 10 मिनट बात करके भी चले जाए ना, आपको पता नहीं लगेगा, आप पहचान नहीं पाओगे। तो खैर इस बात पे अब टैलेंट की कदर तो छोड़ ही दो आप लोग। मैं खुद भाई इतने दिनों से वो चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा 2 चैनल है, चल रहा है यार। लेकिन पता है इंडिया में सबसे बड़ा स्टार कौन है जो सबसे ज्यादा गाली देता है? ये हकीकत है, ये कोई छुपा नहीं है। और ये जो है पब्लिक ही बनाती है। तो किस चीज का बढ़ावा देना चाहते हैं और कैसे चीजें चाहते हैं, ये सिग्नल आप लोगों के तरफ से आती है। खैर ये नेपोटिज्म जो है ये किसी भी इंडस्ट्री से बचा हुआ नहीं है, चाहे वो राजनीति ले लीजिए, चाहे वो कुछ भी। अब राजनीति में ही देख लीजिए, और इसका जीता जागता, हंसता और हंसाता हुआ उदाहरण है
राहुल गांधी। बस बाकी आप लोग तो समझदार है, ये हमारा बिहार है। नीतीश कुमार का तो पता नहीं, पर लालू जी भी जोरदार है। और बाकी नेपोटिज्म हर जगह है। स्कूल में हेडमास्टर का बच्चा टॉपर है, बाकी सब लोफर है। और बाकी नौकरी का तो बात ही मत पूछिए। चच्चा हमारे विधायक है, बेटा हमारे नालायक है, फिर भी आंगनबाड़ी में सहायक है। खैर ये चीज तो हमारे देश में भर भर के, और ये कैसे खत्म होगा इसके तो मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन हम और आप एक कदम आगे बढ़ के और सही टैलेंट को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, सही चीज़ों को आगे जरूर ला सकते हैं, गलत चीज़ों को इग्नोर जरूर कर सकते हैं, विरोध जरूर कर सकते हैं। और बस मैं आपको 2 लाइनों के साथ छोड़ जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई खुद के बदौलत साइकिल से चलता है तो कोई बाप के दौलत पर चलता फरारी से। अरे पहुंच का भी इतना नाजायज फायदा ना उठाओ साहब कि कोई टैलेंट पीस के चूर चूर हो जाए तुम्हारे रिश्तेदारी से। तो बस आज के वीडियो में यही था। क्या गलत और क्या सही था ये कमेंट करके बता सकते हैं, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। और इस पर किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है ये भी बता सकते हैं हमें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और सबसे बड़ी चीज़ की सही चीज़ों को सपोर्ट करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।